तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कुछ लॉजिक्स कि मार्केट को हमें कैसे रीड करना चाहिए एंड जब कोई ट्रेड बनता है तो हमें उस ट्रेड का इंतज़ार कैसे करना चाहिए। हमें वहाँ पे इमीडिएट एक्शन नहीं लेना होता है और वहाँ पर हमें पेशेंस दिखा के थोड़ी देर बाद एंट्री करनी होती है। क्योंकि जब-जब हमें लगता है कि एंट्री बन चुकी है मार्केट में, तब-तब हमें एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट या फिर फ़ॉल्स चीज़ें मिलती हैं देखने, उसके बाद हम ट्रैप हो जाते हैं एंड देन आफ्टर ट्रैप जब हम लोग ट्रैप हो जाते हैं उसके बाद हमें रियल मोमेंटम या रियल ट्रेड मिलता है क्योंकि ट्रैप के बाद ही मार्केट एक डायरेक्शनल मूव करती है। एसएल होने के बाद ही मार्केट डायरेक्शनल मूव करती है। तो हमने यहाँ पर 4 चार्ट 3 चार्ट लगाए हुए हैं, जिस पे 4 आवर का एक फर्स्ट चार्ट है, ठीक है? 4 आवर पे है एंड उसके बाद 15 मिनट का चार्ट है एंड ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है? तो ये 3 चार्ट हो गए जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और कहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम को इंक्लूड करके हम लोग बच सकते हैं। एक डायरेक्शनल ट्रेड भी पकड़ सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफ़िट बना सकते हैं और आने वाले समय में हम पेशेंसली मतलब अपना पेशेंस से बैठ के लॉजिकली ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। ना कि बस सेटअप देख के ट्रेड करके। हमें यही डिसिप्लिन रखना है एंड डेली बैक टेस्ट एंड डेली एनालिसिस करनी है मार्केट से तो ताकि हम लोग मार्केट से जो अ, मार्केट से जो है हम लोग समझ पाएँगे अच्छी तरीके से इसका मोमेंटम कि कैसे मार्केट बिहेव कर रही है। तो इसी वजह से हमने ये सीरीज़ चालू किया है जिसमें हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि मार्केट कहाँ से मूव कर रही है। ये मेरे आई थिंक हो सकता है ये मेरे प्राइवेट के लिए भी हो या मैं हो सकता है इन फ्यूचर अपलोड कर दूँ इसको यूट्यूब पे। बट ये मैं डाल रहा हूँ ताकि हम मार्केट को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। चलो समझते हैं मार्केट में क्या-क्या था। जैसे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना मैं ये टॉपिक समझाना चाहता हूँ कि देखो ब्रेकआउट हुआ मार्केट का 4 आवर पे, राइट? 4 आवर पे यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या दिखता है 15 मिनट पे देखो, कंटिन्यूएशन डायरेक्ट नीचे से। यहाँ सपोर्ट से जो प्रीवियस सपोर्ट था मार्केट का, वहाँ से लोअर लो बना के जब ब्रेकआउट होती है मार्केट की, हाई लेता है एंड देन उसके बाद कंटिन्यूएशन करती है मार्केट। तो यहाँ पर देखो आप कि किस प्रकार गया है। सिमिलरली इधर भी दिखाता हूँ मैं, ये दिस हमें इन चीज़ों का बैक टेस्ट करना है, राइट? ये दिस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी सपोर्ट के टाइम पर, ऑलराइट? एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है? ट्रेंड लाइन को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ट्रेंड लाइन टूटना ही टूटना है ट्रेंड लाइन को। देखो, जैसे प्रीवियस स्विंग का यहाँ पर भी हाई लिया है, कंटिन्यूएशन गिर रही थी मार्केट, ठीक है? प्रीवियस स्विंग का नॉर्मल ट्रेंड लाइन आ रही थी पहले, उसका हाई लिया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, का हाई स्वीप किया, यहाँ पे सेल कर सकते थे, 1/2.5 भी ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं हो सकता था इसमें। रीज़न क्या है कि मार्केट ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुकी है ना, मार्केट ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुकी है इसमें। तो ये था इस पॉइंट पे, ठीक है? जब मार्केट 15 मिनट पे ऐसा दिख रहा था एंड देन 4 आवर पे ऐसा कंटिन्यूएशन में गिर ही रहा था मार्केट। तो इस टाइम पे हम लोग उतना ज़्यादातर एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते थे। सेल कहाँ करना चाहिए था? देखो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ 15 मिनट पे, ब्रेकआउट होने के बाद देखो ये फेलियर हुआ, यहाँ पे सेल कर सकते थे हम लोग, इस जगह पे। यहाँ पे देखो, एग्ज़ैक्टली यहाँ पे देखो। फर्स्ट हमें इस पे इम्पेशेंट ना होके वेट करना था। जब मार्केट इम्पेशेंट मतलब हाई लो तोड़ रही है, पहले स्विंग हाई तोड़ा, फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अप दिखा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ, देखो ट्रेंड लाइन जहाँ भी बनती है, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट द साइड में है जैसे कि डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट को गिरना ही पड़ेगा। मार्केट गिरती है उसी डायरेक्शन में उसका एसएल लेने के लिए, ठीक है? तो उसका वेट करते एंड देन जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो मार्केट ने थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर आया एंड एक्ज़ैक्टली एंट्री यहाँ पे मिली, सेल साइड की। आपको हमेशा डिफाइन करके रखना है कि आपकी बेस्ट एंट्री मतलब आपकी एंट्री कहाँ होने वाली है। आप यहाँ बाय नहीं कर सकते, ना ही आपको डिसाइड होना चाहिए कि एक्ज़ैक्टली आप सेल कहाँ करने वाले हो। अगर मार्केट गिर रही है, फॉल्स हुआ है, मान लो मार्केट यहाँ से फॉल कर रही है, ठीक है? ये 4 आवर का था 1 सेकंड यहाँ पे, तो 4 आवर जब मान लो मार्केट यहाँ से गिर रही है, तो आपको ये डिसाइड करके रखना है कि मार्केट में आप सेल करने वाले हो, यहाँ पे बाय करने वाले हो। इसी चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको, ठीक है? पहले ही डिसाइड कर लो एंड आप मेक श्योर करना कि आप डायरेक्शन के साथ हो। अगर ब्रेकआउट फेल हुई है, तो मार्केट डेफिनिटली नीचे जाएगी और एग्रेसिवली नीचे जाएगी। क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ब्रेकआउट फेल हुई है ना, तो जाने का तो वो तो तय ही है। तो यहाँ से मान लो मार्केट गिर रही है, ठीक है? यहाँ पे से। यहाँ से एक ट्रेड बना सकते थे हम लोग, राइट? उसके बाद बचता है मार्केट का मेजर सपोर्ट, ठीक है? मार्केट का मेजर सपोर्ट ये,
यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट बाउंस बैक करती है। तो 5 मिनट पे इसका भी मोमेंटम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मार्केट जब ब्रेकआउट की, यहाँ पे भी बहुत ट्राई किया मार्केट ने डाउन जाने का, लेकिन यहाँ सपोर्ट थी, मार्केट ने बार-बार मतलब लोअर लो बनाए, बट मार्केट जा नहीं पाया। उसके बाद ब्रेकआउट होता है एंड ब्रेकआउट जिस भी कैंडल से होती है, तो 15 मिनट पे उसका स्ट्रेंथ दिख जाता है एंड उसके बाद एग्रेसिवली मार्केट ने मूव किया है यहाँ पे। ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा सेल हो चुका है कि मार्केट को अब यहाँ से रिवर्सल चाहिए ही चाहिए शॉर्ट टर्म टाइम पे भी। तो अच्छा खासा रिवर्सल की मार्केट ने, 4 आवर पे भी आपको दिख जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि जब मार्केट यहाँ पे हाई तोड़ा, इसका प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ा था, तो कैसे रिएक्ट किया? 5 मिनट पे कैसे गिरा है? ये देखो, जब मार्केट ने इसका हाई तोड़ा ना 5 मिनट पे कैसे गिरा है? ये देखो, सपोज़ करते हैं यहाँ पे हाई था, ठीक है? यहाँ पे हाई था, ठीक है? यहीं पे हाई तोड़ा है, ठीक? उसके बाद एग्ज़ैक्टली इस जगह से मार्केट एक मोमेंटम दिखाती है अपसाइड की। पहले डाउन साइड बनाता है मार्केट ने मोमेंटम, सीरीज़। फर्स्ट मार्केट ट्राई करता है डाउन साइड का, लोअर लो ब्रेक किया एंड उसके बाद जैसे ही लो ब्रेक करके ट्रैप होता है ना वहाँ पे, यहाँ अब तो ब्रेकआउट हो गया, बहुत जाने वाला है एग्रेसिव नीचे डाउन साइड के लिए, तो अब थोड़ा पुल बैक चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है इसी वजह से, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत लोअर लो बनते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल आई, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, जब इसका ब्रेकआउट हुआ टॉप का, हाई टूटा, उसके बाद मार्केट सडन ब्रेक डाउन करती है यहाँ पे। रीज़न है कि इसका हाई टूट चुका था ऑलरेडी। हाई टूटने के बाद मार्केट को पुल बैक लेना था। कंटिन्यूएशन में मार्केट कभी नहीं जा सकती। अब मान लो इसका तोड़ दिया एंड कंटिन्यू जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट नीचे आएगी, वो डेफ़िनेटली आएगी। इसी वजह से यहाँ पे देखो, कि हम लोग को करना क्या था, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इसका वेट करना था। ये ट्रेंड लाइन सपोज़, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के फेलियर के बाद फिर इस हमें एग्रेसिवली यहाँ पर ट्रेड नहीं करना होता। हमें वेट करना होता है कि प्रॉपर बने सेटअप, तभी वो ज़ोन में आए एंड देन उसका एसएल हो, एसएल हंट हो इस जगह पर। जब हम लोग ट्रेड ले रहे होते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम पर लिक्विडिटी चाहिए होती है। ना कि देखो फेलियर कहाँ होना चाहिए? फेलियर मेरे सेटअप में होना चाहिए, ठीक है? मैं समझाता हूँ मेरे सेटअप को फिर से। देखो, आज मैं इसको डिस्क्राइब कर ही देता हूँ कि एग्ज़ैक्टली हम लोग को ट्रेड यदि हम कर रहे हैं, तो हमें क्या सोच के ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, ठीक? मैं उसका ड्रॉ करता हूँ। सपोज़ करते हैं मार्केट गिर रही थी, ठीक? मार्केट गिर रही है, तो मार्केट बाउंस बैक कहीं से तो करेगी। प्रीवियस स्विंग ले रही है इसका, ठीक है? लेकिन अभी भी मार्केट बियरिश है। उसके बाद देखो, मार्केट लोअर लो बनाती है। सी दिस, आपको तुरंत लोअर लो में नहीं घुसना। इसका हाई तो रहा है ना, लोअर लो में नहीं घुसना। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा, तो ये पहले बाई साइड जाएगी, ठीक है? बायर्स को फेल करने के बाद ये अगर गिरती है, आपका एंट्री यहाँ पे है। आपको यहाँ पे बहुत कम एंट्री मिलेगा, राइट? इस जगह पे बहुत कम एंट्री मिलेगा। लेकिन जो एंट्री मिलेगा, वो क्वालिटी ट्रेड होगी। एंड वो ट्रेड आपको 1:5-7 आराम से देगी। अगर वो सप्ते में आप 3 ट्रेड भी लेते हो ना, सिर्फ़ वही सेटअप पे लेते हो, देन यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। अगर आप कचड़ा लेते हो, कचड़ा इन द सेंस व्हाट? कचड़ा इन द सेंस कि आप बस लोअर लो देखे, रेजिस्टेंस था एंड वहाँ पे शॉर्ट करते हो, तो मार्केट पहले ट्रैप करेगी आपको, फिर डाउन जाएगी या नहीं तो मार्केट हो सकता है अप जाएगी। तो इस जगह पे आप फँस जाते हो। यही नहीं करना है आपको एंड मेक श्योर करना है कि वो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? लॉन्ग टाइम फ्रेम का बेनिफिट उठा रहे हो, तो बेटर हो जाता है मार्केट वहाँ पे। एग्ज़ैक्टली मैं दिखाऊँ अगर तो इसका देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ वेट करने के लिए? एक ट्रेड का सेटअप देखो यहाँ पे भी है। आप वेट करते हो पहले ट्रेंड लाइन टूटने का, ठीक है? ये देखो अ, ये है ट्रेंड लाइन आ रही है, 1 सेकंड, ट्रेंड लाइन है। मार्केट बार-बार पहले इसका हाई तोड़ती है, राइट? हाई तोड़ने के बाद मार्केट गिर रही है डाउन। फिर यहाँ सपोर्ट लेती है, ऊपर आ रही है, डाउन से ऊपर। फिर इसका ब्रेकआउट करने का ट्राई किया यहाँ पे, नहीं हो पाया, फेल हो गया। का लो ले लिया। अब ना तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ ख़ास दिख रहा है, रीज़न क्या है? कुछ सेटअप हम लोग कब सेल सेल करेंगे यहाँ से एग्रेसिवली? पीछे रेजिस्टेंस होना चाहिए, राइट? या फिर कोई अच्छा ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न जहाँ से हम लोग सेल करें और मार्केट को वहाँ से करेक्शन मिले। तो रीज़न क्या है? क्या हाई टूटा है इसीलिए? नहीं।
हाई यदि टूटा है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो मार्केट डायरेक्टली कंटिन्यू करेगी ना, राइट? हर बार तो जैसे देखो ये, इसका हाई टूटा जस्ट प्रीवियस हाई टूटा तो पुल बैक किया। इसका भी जैसे हाई टूटा तो पुल बैक किया यहाँ तक। तो ये पुल बैक बड़ा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो बाइंग साइड की सेटअप अच्छी बनी होगी। ये बस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आप वेट अगर करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा था। ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटा एंड इस कैंडल पे आपकी एंट्री होगी। आप एंट्री एवरेज करोगे यहाँ तक, यहाँ तक। एंड जब एंट्री एवरेज करोगे तो एसएल यहाँ रखोगे, ठीक है? यहाँ एंट्री की है आपने एंड देन आपका टारगेट इसके अकॉर्डिंग होगा, इस कैंडल के अकॉर्डिंग 1:3 पे होगा। सोचो कितना बड़ा टारगेट होगा वो, समझ रहे हो आप? मैंने क्या कहा कि आप डायरेक्शन के साथ हो। लोअर लो बनाया मार्केट ने, सेलर्स को ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट को डायरेक्शन पकड़ना है। वो तो होगा ही, सिंपल है। देखो, मार्केट को ऐसा ही करना होता है। यही है मार्केट का रियल नेचर, कि जब तक मार्केट ट्रैप नहीं करेगी तो कहीं भी नहीं जाने वाली। हमें क्या वेट करना है? देखो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन थी। सॉरी, मैं ड्रॉ करने में थोड़ा ब्लफ कर गया। 1 सेकंड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको सही से। ये दिस, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन थी, राइट? क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। मैं कहता हूँ आप अगर ट्रेड 1 मिनट पे भी करते हो ना, तो 1 मिनट पे भी इसका स्कैल्प कर सकते हो प्रॉपर्ली। इसका जैसे देखो, इसका जस्ट लिक्विडिटी हंट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुई मार्केट पे। ये क्या लिक्विडिटी हंट ही हुआ है ना, ये ब्रेकआउट हुआ मार्केट में एंड देन देखो, ब्रेकआउट के साथ ही मार्केट कैसे फेल होती है? जस्ट डाउन एंड लोअर लो यहाँ पे बनाया। अगर यहाँ पर सेल करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, तो 1:3.5 आराम से मिल सकता है, भले ही वो मार्केट ट्रेंड अगेंस्ट में भी क्यों ना हो। तो आखिर फर्स्ट क्या किया मार्केट ने? देखो, ट्राई तो किया बाइंग बाइंग जाने का, यहाँ से ब्रेकआउट करके। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगी तो यहीं से चल जाएगा, लेकिन नहीं, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। मार्केट इतना ईज़िली अगर इतना बड़ा मोमेंटम किया है ना, तो 5 मिनट में इतना छोटा ट्रैप करके वो नहीं जा सकता। इसमें मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर से नेक्स्ट ब्रेकआउट दिखाना होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है मार्केट को। तो आप इस वजह से यहाँ पे ट्रैप ना हो जाओ, जिसके लिए आपको 15 मिनट प्रेफ़र करना चाहिए। अगर आप डायरेक्शनल जाते हो तो 15 मिनट बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्कैल्प करने के लिए देखो, सिंपली इसका हाई तोड़ा, यहाँ पे प्रीवियस हाई तोड़ा है ना मार्केट ने, कैंडल का प्रीवियस हाई तोड़ा एंड देन उसके बाद गिरा है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। इसका भी ट्रेंड लाइन टूटा, डाउन आया एंड देन उसके बाद फिर अपसाइड। इसका हाई टूटने के बाद कंटिन्यू मार्केट तो ऊपर आ चुकी है, हाई टूटने के बाद तो फेल होगा ही। फिर डाउन, अब मार्केट ने 4 आवर पे भी रिट्रेसमेंट में आ गया। 4 आवर पे रिट्रेसमेंट के साथ-साथ जैसे ही प्रीवियस हाई टूटा कैंडल का, सीधे जैसे ही ये हाई टूटा, मार्केट फिर करेक्शन। 4 आवर पे करेक्शन मतलब बहुत बड़ा करेक्शन। 1 घंटे 15 मिनट पे यहाँ पे बाइंग गई होगी, उसके बाद ब्रेकडाउन फेल हुआ, फिर नया ट्रेड मिला एंड देन आप पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते थे 5 मिनट पे घुस के, या फिर 15 मिनट पे ट्रेड लेके। अगर मैं इसको ज़ूम करूँ 1 सेकंड, यहाँ पे 15 मिनट पे ट्रेड बना है क्या दिखाता हूँ मैं। ये जो हॉल्ट हुई, राइट? देखो, है ना ट्रेड? बेहतरीन ट्रेड है। रीज़न क्या है इसका? हाई टूट रहा था, गिर रहा था, हाई टूट रहा था, गिर रहा था। उसके बाद फेलियर आई, एक लो, पिछला लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद एक एग्रेसिव कैंडल, रेड कैंडल क्लोज़ करती है। तो 5 मिनट में भी ऐसा दिखता है कैंडल। बेहतरीन शॉट था यहाँ पर। अगर हम लोग सही से वेट करें ना ट्रेड का, तो 110% हमें प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग अगर सिंपल ट्रेडिंग को, मतलब सिंपल ब्रेकआउट को ना पकड़ के फेलियर्स को पकड़े, जैसे कि मान लो एक ट्रेंड लाइन आ रही है देखो, है ना? उसका फेलियर को पकड़े। ये कंटिन्यू भी कर सकती है, लेकिन आपको यहाँ तक तो मोमेंटम मिला। इसमें ट्रेड आप ट्रेल कर सकते हो। एसएल तो गए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन आप ट्रेल करने का तो मौका मिला है आपको। यही चीज़ें हैं। सिंपल लाइन्स पे इस टाइप से ड्रॉ करके आप सीधे यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट किया, उसके बाद तोड़ के फिर ऊपर गया। अगर मैं सही से दिखाऊँ इसको तो ये क्या है? ये तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है ना। कंटिन्यूएशन में मार्केट कितना जा सकती है? चांसेस है इसके? बहुत कम, बहुत ही रेयर केसेस में। फिर उसके बाद 15 मिनट पे क्या दिखता है? रिजेक्शन। रिजेक्शन दिखने से साथ ही मार्केट यहाँ से अप जाती है। हमें क्या डिसाइड करना है? हमें जानना है यहाँ पे क्या, कि हमें बस यहाँ सपोर्ट मिला है एंड देन यहाँ से रिवर्सल कर रही है मार्केट। हमें बस लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रैप नहीं होना। हमें लॉन्गर व्यू रखना है कि मार्केट कब ब्रेकडाउन कर रही है, कितना बजे ब्रेकडाउन कर रही है, कहाँ से रिटर्न आ रही है, सभी चीज़ें।
यहाँ पर क्या लग रहा है, मार्केट क्या ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी ना, लोअर लो बना के सीरीज। मार्केट यहाँ पर लोअर लो बनाकर ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी, राइट। फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, इसका लो टूटता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, उसके बाद यहाँ पे लोअर लो एग्जैक्ट बनाती है, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ सेल करना था हमें, ना कि इसके लो पे। इसका अगर वेट करके यहाँ देखो, यहाँ रेजिस्टेंस है प्रीवियस, जहाँ से मार्केट गिरी है होल्ड करके, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट गिर रही है। हमें यहाँ पे सेल करने में क्यों डर लगना, यहाँ पे क्यों नहीं सेल कर रहे हैं हम? अगर हम यहाँ सेल करेंगे सिंपल ट्रेंड लाइन पे, तो ये तो फेल होगा ही ना। तो डेफिनेटली है कि मार्केट उसको ट्रैप करेगा ही करेगा। एक तो हमें इन ट्रैप से बचना चाहिए। देखो यहाँ पे सेल करने से ट्रेंड लाइन आई थी, सेल करते हो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन पे, देखो क्या हो रहा है रिजल्ट। ना तो इसका हाई टूटा ना कहीं लो टूटा। जब इसका प्रीवियस लो टूटने के बाद जब मार्केट अप आती है ना, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद जब गिरती है, ये रहा सीरीज। यहाँ पे एंट्री होना चाहिए, राइट। यहाँ पे एंट्री करते हो, यहाँ तक कैसल रखते हो, उसके बाद 1:3 टारगेट करते हो, बस दैट इज इट। आपको कुछ भी और लंबा नहीं देखना। यहाँ की लिक्विडिटी ली मार्केट ने इतना सारा, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एंड मार्केट अब अगर ऊपर जाने का ट्राई किया, उसके बाद डाउन साइड क्लोज करती है, नहीं हो पाया मार्केट से अब जाने का, तो फिर आप सेल कर दो। डेफिनेटली 1:3 ले लो और निकलो वहां से, राइट। तो ये भी एक, एंड हमें अगर सेल भी करना था, तो सेल करने के लिए हम यहाँ से सेल कर सकते थे, यहाँ पर से, जब मार्केट ने प्रीवियस हाई तोड़ा। फर्स्ट स्विंग को छोड़ के जब इसका एसएल हुआ, उसके बाद यहाँ से सेल किया सीधे। इसमें भी लिक्विडिटी है, मैं सिंपल बताता हूँ कैसे। मार्केट इसका हाई तोड़ती है सीधे, एंड उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेती है, प्रीवियस कैंडल का हाई टूटा है सीधे, है ना। तो इसी वजह से प्रीवियस कैंडल का हाई टूटना बहुत जरूरी है। हाई टूटा, करेक्शन किया, सेल करने के लिए यहीं पे एक ट्रेड था जो कि अच्छा था। प्रीवियस स्विंग का हाई टूटा एंड देन कंटिन्यूएशन में टूटा है तो गिरेगा ही, तो गिरा एंड देन आपको टारगेट मिल गया यहाँ तक, सपोर्ट तक का। प्रीवियस सपोर्ट जो प्रीवियस कैंडल थी उस तक का सपोर्ट का मिल गया टारगेट। उसके बाद मार्केट कितना वॉलेटाइल हो गया, देन एक पुल बैक के बाद फिर ये अप जाती है, एकदम एग्रेसिव क्लोजिंग अप साइड की, फिर बाइंग। तो हमें हर जगह अगर मार्केट बहुत ज़्यादा रैपिडली ऊपर आ रही है ना, तो हमें हर जगह सेल नहीं देखना होता। हमें देखना होता है कि मार्केट अब कहाँ से ब्रेकआउट मतलब कंटिन्यू करेगी। अगर ब्रेकआउट हुआ है लोएस्ट पॉइंट से मार्केट अप आ रही है, तो हमें ये भी देखना होगा कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर सकता है। ये देखिए ट्रेंड लाइन आ रहा था ना, अगर यहाँ तक कैसे रखोगे तो 1:1.5 भी नहीं आएगा, हाँ वहीं तक आया होगा, फिर रिवर्स। लेकिन बाइंग एंट्री तो यहाँ पे है ना, प्रीवियस लो कैंडल लो तोड़ने के बाद अब गई जब मार्केट, ये हुई ना बाइंग कैंडल, चाहे वो वोलेटिलिटी में ही क्यों ना जो जाए। हर जगह अगर सोचोगे सेल करें तो आप ट्रैप होने वाले हो, राइट। ब्रेकआउट फेल, एक हल्का सा छोटा सा मोमेंटम है, बट इस छोटे से मोमेंटम में स्कैल्प किया जा सकता है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। जब मार्केट इस टाइप से साइडवेज और एक ही जगह घूम रही होती है ना, तो आपको उस दिन ट्रेड क्लोज करके घर चले जाना होता है। उसी दिन सिर्फ ट्रेड नहीं करना होता है। इस टाइप से जब मार्केट जिगजैग 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 करती है और कुछ भी ऐसा नहीं खास बनाती मार्केट में, कुछ भी ऐसा डिफाइंड नहीं लगता मार्केट में कि आपको समझ आ रहा है मार्केट आपके डायरेक्शन के हिसाब से मूव कर रही है, या फिर मार्केट क्लियर पैटर्न दिखा रही है कुछ भी, तब आपको छोड़ देना होता है। मान लो यहाँ पे सेल किए, यहाँ पे सेल किए क्योंकि इसका प्रीवियस स्विंग का हाई टूटा था, फिर क्या हुआ, यहाँ से लो से रिवर्स। ये क्या है, ये तो वोलेटिलिटी है ना मार्केट की। मार्केट ने एक अभी जस्ट एक मोमेंटम देखा था बाइंग साइड की, ठीक है, इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, हॉल्ट हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ, फिर अब वोलेटाइल जोन में है, उसके बाद मार्केट को डायरेक्शन चूज करना होगा, राइट। डायरेक्शन चूज करने के लिए इस एरिया से निकलना होगा सबसे पहले। ये पूरा एरिया क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया अब। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का फेलियर।
मतलब मार्केट एक सिंक में चल रहा होता है। उसके बाद क्या दिखता है हमें? क्या दिखाता है? एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, फिर दिस ब्रेक डाउन, यहाँ पे भी, उसके बाद मार्केट गिरती है, यहाँ पे सेल करो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ ट्रेंड लाइन आई, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद गिरा। ट्रेंड लाइन पे सेल नहीं करना आपको, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल होने के बाद सेल करना है, राइट? इसका इंतज़ार करना। इसलिए फर्स्टली सजेस्टेड होता है कि हमें फर्स्ट ट्रेंड लाइन जो फॉलो हो रही है ना, अगर वो कंटिन्यूएशन में डाउन जा रही है तो उसका वेट करना होता है टूटने का। टूटा जैसे उसके बाद हमें एंट्री करना होता है, ठीक है? टूटने के बाद एंट्री कर सकते हैं हम लोग, तब जाके एक अच्छा डाउनफॉल मतलब ट्रेंड मिलेगा। सिंपली देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, प्रीवियस टूटा टूटा एंड देन उसके बाद डाउन, फिर मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पे एक सेटअप बनाई जिसका फेलियर हुआ। देखो, बाइंग जाने का ट्राई किया, फेल हुआ, ये पूरा कैंडल इनगल्फ कर गया इसको। उसके बाद एक नया लो बनाया प्रीवियस लो से। हालांकि मार्केट वॉलेटाइल है, इस कंडीशन में हमें ट्रेड करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जब मार्केट इस टाइप से हाई तोड़ रही है, लो तोड़ रही है एंड देन इधर भी नहीं जा रही मार्केट, अगर आपका ऐसा हो जाता है इस वॉलेटिलिटी में तो आप दूर हो जाओ। आपको दिख जाएगा मार्केट कहीं नहीं जा रही, जब इसका हाई टूटेगा फिर लो टूटेगा एंड देन मार्केट फिर उसी रेंज में घूमता रहता है। तो उसी रेंज से निकलने का वेट करो, उस टाइम फ्रेम को छोड़ दो, एक दिन छोड़ दो या नहीं तो उस डे को छोड़ दो, जब इसका रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, जब इसका हाई टूटना बंद, मतलब अब एक डायरेक्शन में चलने लगे मार्केट, तभी आपको लेना है। ये देखो, लो कंटिन्यूएशन में टूट रहा था, हाई सस्टेन्ड थे, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो कंटिन्यूएशन हो गया ऊपर साइड का। सिमिलरली इसी टाइप से काम करते हैं मार्केट। यहाँ पे भी लोअर लो बनाया, नहीं जा सका तो ऊपर आया डायरेक्ट। मार्केट का एक लिमिट होता है गिरने का भी, चढ़ने का भी, हमेशा कंटिन्यू डाउन एक मोमेंटम में नहीं जा सकती। यहाँ पे भी हॉल्ट करके जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत अच्छा खासा गिरेगा यहाँ से, सेलिंग जब आएगी तो मार्केट में। ये फिर ये 4 आवर का कैंडल है, ठीक है? 4 आवर, 4 आवर में मार्केट देखो कैसे रिएक्ट करती। ट्रेंड लाइन थी, राइट? ट्रेंड लाइन रजिस्ट किया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ एंड देन जब ब्रेकआउट फेल हुआ तो देखो कैंडल किस टाइप से आ रही थी, टाइप से थी। मैं इसको डिटेल्ड में दिखाता हूँ। 15 मिनट पे देखो, रजिस्ट किया, मार्केट गिरी एंड देन जब इसका ब्रेकआउट होना रहा, ब्रेकआउट तो हुआ, यहाँ से इसका लो स्वीप करके एक क्लोजिंग दिया, एंट्री अच्छी हो सकती थी यहाँ पे एंड 1:7 भी मिला। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे ब्रेकआउट हुआ ना, तो ये कंटिन्यूएशन नहीं करेगी, उसके जैसे फेलियर हुआ, फेलियर के बाद हमें एंट्री करनी है। सीधे फेलियर हुआ एंड एंट्री मिला। एंट्री कहाँ मिली? तो एंट्री के लिए देखो, ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, कभी फेल हुआ, ये देखो, यहाँ पे एंट्री करते तो ये हाई से स्वीप करके फिर गिर गया। ये ब्रेकआउट कंटिन्यू सस्टेन कर ही नहीं सकता, कंटिन्यू अगर जा रही है मार्केट तो इतना ईज़ी मार्केट चलता भी नहीं है कभी भी, ठीक है? तो मार्केट को हमेशा लिक्विडिटी बना के चलना होता है, इसी वजह से ये फॉल आया। उसके बाद क्या हुआ? फॉल आने के साथ ही मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे मूव करने लगी सीधे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो सीधे मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे चलने लगी, राइट? लोअर लो सीधे लोअर लो, सेल इधर पे करना है हमको और एसएल यहाँ रखना है, ठीक है? यहाँ पे सेल करने के बाद जब इसका हाई टूटता है, ये डब्ल्यू एम पैटर्न बना, उसके बाद जैसे सेल किए, अब देखो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। करेक्शन, राइट? बहुत हैवी करेक्शन हुआ, उसके बाद लोअर लो बनाया, यहाँ पे क्लोजिंग मिली एंड एसएल यहाँ पे है, तो सेफ एसएल है। उसके बाद जब गिरी मार्केट तो देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया, क्योंकि जो फेलियर है ना, ये 4 आवर की फेलियर है। इस टाइम पे अगर आप सेल करते हो तो आप इतना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो हर जगह। मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक करने का ट्राई किया, बाउंस बैक करने का ट्राई किया, एकदम लो से भी रिवर्स करने का ट्राई किया, फेल हुआ। इस कैंडल पे फेलियर एक्सेप्ट हुई एंड देन यहाँ पे भी शॉर्ट करके हम लोग पुल बैक जैसे यहाँ पे शॉर्ट करो एंड देन एसएल यहाँ रखो, सीधा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट फेलियर ये देखो, 4 आवर पे ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक? ये ब्रेकआउट हुआ, ये जोन का ब्रेकआउट हुआ, क्या क्रेजी गिरा है मार्केट, गिरा उसके बाद यहाँ से रजिस्ट किया एंड देन
ये दिस यहाँ सेल करोगे आप, फील द प्रॉफिट। यहाँ सेल करोगे आप, यहाँ देखो। ये सब ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना होता है हमें। हमें वेट करना है ब्रेकआउट का, 4 आवर पे, 1 आवर पे, 1 घंटे में जैसे अपसाइड ब्रेकआउट किया, फेल हुआ, इस पे सेल करो आप, इतना पैसा बनाओगे। बिलीव करो आप एक-एक बार में अकाउंट पास करोगे। लेकिन आप चिंदी-चोरी अगर हम लोग करें कि हम लोग इस ज़ोन में कहीं ट्रेड ढूँढें और छोटा-सा ट्रेड कर लें और समझें अपने आप को कि हम लोग 30 मार खाएँ, नहीं, ये नहीं है। हमें एग्ज़ैक्टली जो ट्रेंड है ना 4 आवर पे, अगर वो मिल जाती है 4 आवर पे ट्रेंड जो है 4 आवर पे, ये मिल जाती है ना तो हम बहुत एग्रेसिवली पैसा बनाएँगे। इस मार्केट में सोचो अगर हमने यहाँ पे 5 मिनट में सेल कर दिया, $30 का एसएल होगा समझो। सपोज़ करते हैं यहाँ पे सेल किया हमने यहाँ तक में, $30 का एसएल होगा, 30 ओनली $30 एसएल। उसके बाद फिर 1:3 मिला, यहाँ तक आ गई मार्केट 1:3 में। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूएशन का वेट करते हैं क्योंकि अभी फेलियर हुआ किसमें? 4 आवर पे। 4 आवर के फेलियर पे हमें टारगेट भी उसी हिसाब से मिलेगा ना और इसका वेट करते हैं हम लोग। सपोज़ करो हमने 4 आवर का फेलियर पकड़ लिया, अब उसको चलने देना है। मार्केट जितना देगी आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कितना अर्न कर सकते हो मार्केट से। फिर दिस यहाँ पे भी वही हुआ, फेलियर हुआ तो मार्केट देखो कितना करेक्ट किया। बाइंग साइड जब हम मार्केट मोमेंटम की, उसके बाद फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया एंड देन फिर से गिरा। जब ये पिन बार बन गया तो मार्केट में कन्फर्म हो गया कि अब यहाँ से गिरने वाला है। एंड देखो पैनिक सेलिंग कितना आता है। हर जगह आपको वेट करके चलना होगा। मार्केट हमेशा आप देखो अब इसमें कहोगे आप कि हम यहाँ पर बाय क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें अगर आप बाइंग जाओगे तो फँसोगे। आप बस इंतज़ार करो, मान लेते हैं यहाँ से रिवर्सल आना चालू हो गया, ठीक है? आप बस वेट करो, इसमें छोटे-मोटे ट्रेड करने का ट्राई करते हो, इसी वजह से फँसते हो। डायरेक्शनल ट्रेड करोगे ना तो सुभाषिस जल्दी बन जाओगे। वो क्या करता है ना, यहाँ पे सेल किया, क्यों इसका फेलियर हुआ था, बस डायरेक्ट यहाँ सेल करके बैठ गया है। सर मस्त एकदम बैठे हुए हैं, एकदम प्रॉफ़िट पूरा चल रहा है। आपको उसी टाइप से फ़ॉलो करना होगा ना उनको। उन्होंने कैसे बड़ा पैसा बनाया? इसी तरह से तो, जब मार्केट में बड़ा फेलियर हुआ, मार्केट में देखा कि मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, तो मार्केट गिरेगी वहाँ से और जब गिरा, उन्होंने सेल करते गया, जहाँ-जहाँ उनको एंट्री मिला, तो वहाँ से करते गया एंड देन छोटे कैपिटल से भी 10 लाख से उन्होंने 5 करोड़ बनाए हैं, 5 सीआर। इमेजिन 10 लाख से 5 करोड़, ऐसे नहीं बनाया, यही फेलियर सेटअप यूज़ करके ही बनाया उन्होंने। तो हमें भी डायरेक्शनल पकड़ना है, उसके लिए क्या करना होगा 4 आवर का फेलियर या फिर 1 आवर का फेलियर, सपोज़ करें वहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हैं हम लोग, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करा, फेल हो रहा है, उस जगह से सेल करना है हमें। मान लो बाइंग जा रही थी, बाइंग जाना है मार्केट, पूरा ट्रेंड बाइंग है, उसके बाद लोअर लो बनाता है मार्केट, नहीं जा पाती है, ऊपर जाता है, तो हमें यहाँ एंट्री करनी है ना, ये ये 4 आवर का सेटअप होना चाहिए, राइट? बाइंग साइड के लिए, अभी तो मार्केट गोल्ड डाउन साइड ऑलरेडी है, पूरा डाउन चल रहा है, इसी वजह से हम लोग डाउन देख रहे हैं। ब्रेकआउट फेल ऊपर साइड के हो रहे हैं क्योंकि देखो, मार्केट को अगर डायरेक्शन नीचे जाना है, तो बायर्स का तो स्टॉप लॉस लेगा ना कि यहाँ पे चलो हम लोग ऊपर जा रहे हैं फिर से, आ जाओ बैठ जाओ एंड देन उसके बाद मार्केट अपना रियल मोमेंटम दिखाती है जिस साइड उसको जाना है। क्योंकि लिक्विडिटी तो चाहिए ना यहाँ से, फ्यूल तो चाहिए ना, मार्केट गिरेगी तो। एक ये एग्ज़ाम्पल हो गया। फिर ये देखो, एक एग्ज़ाम्पल ये भी देख लो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद ब्रेकआउट इसका हाई टूटा, फिर फेल। जस्ट इमेजिन कि अगर आप जानते हो इसका ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक? अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट जब इसका क्रूशियल लेवल पे ब्रेकआउट करती है और वो फेल हो जाए, इस टाइप से एग्रेसिव रेड कैंडल बना दे, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट? आप जानते हो, हर 15 मिनट पे आपको शॉर्ट करना है, जिधर पे एंट्री मिले, ट्रेंड लाइन मान लो ऐसे ही गिर रही है 15 मिनट पे, उसका हाई टूटा एंड देन यहाँ पे लोअर लो बनाया, सेल करो, दैट इज़ इट, सेल करो। यहाँ पे अर्ली जो भी सेलर्स होंगे ना, उनको ट्रैप करके फिर गिरेगी। आपको भी सिंपल एंट्री नहीं करनी है यहाँ पे, ट्रैप का वेट करना है। देखते हैं सच में ऐसा हुआ है क्या? सी दिस एट लोएस्ट पॉइंट पे आपको सेल नहीं करना होता है, ठीक? एट लोएस्ट पॉइंट पे सेल नहीं करना है। ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर मान लो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका हाई टूटा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, नीचे आया एंड देन यहाँ सेल करो। यहाँ सेल करोगे, यहाँ से यहाँ तक मिलेगी मोमेंटम। फिर उसके बाद एक वोलेटाइल ज़ोन आ गया, वोलेटाइल ज़ोन के बाद इसका स्वीप हुआ, फिर यहाँ से गिरी मार्केट, यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा आपको। अगर आप डायरेक्शनल चाहते हो कि हाँ, हम ट्रेड लेके बैठ जाएँ, उसके बाद अब ये नहीं हो, तो आपको टॉप पे थोड़ा बहुत एंट्री बनानी होगी 1 घंटे पे या फिर थोड़ा बहुत स्केल करके। अगर यहाँ देखो, यहाँ टूटने का जो बना था ना इसका सेल ही, डायरेक्ट हाई टूटा एंड देन वहीं से फॉल जो हुआ, एंट्री लेने का ही मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। उसके बाद धड़ल्ले से गिरी है। एक एंट्री बनी थी यहाँ पे,
जब मार्केट ने प्रीवियस स्विंग का स्पाइक में एसएल लिया, पूरा लिक्विडेट किया प्रीवियस स्विंग को, उसके बाद मार्केट नीचे आती है एंड 5 मिनट पे भी देखो कैसा कैंडल बनाती है, अच्छी कैंडल है। ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, फिर दिस मैं फिर से दिखाता हूँ, इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहो। 1 सेकंड, फिर दिस फर्स्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ये देखो ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, तो ज़ूम करूँ ना तो अच्छे से दिखेगा ये। ट्रेंड लाइन आ रही थी, ब्रेकआउट हुआ, डाउन साइड आए, ऊपर आया, लोअर लो बनाया मार्केट ने, लोअर लो बनाने के बाद आपको कन्फर्मेशन एंट्री मिलती है। जैसे मार्केट इसका लो ब्रेक करती है, यहाँ पर आपको एंट्री करना है एंड लो ब्रेक नहीं करती है तो वेट करना है लो ब्रेक करने का। जब लो ब्रेक किया मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी बहुत अच्छा खासा। इसमें फिर आप 1:3, 1:5 यहाँ तक अगर देखो एंट्री यहाँ होनी थी, पुल बैक थोड़ा बहुत लिया मार्केट ने, एवरेज किया आपने यहाँ पर, दैट इज़ इट। वहाँ पे 1:6 भी मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया एंड फिर मार्केट कंटिन्यू करेगी उसी डायरेक्शन में। अब मार्केट को गिरना है कंटिन्यू, तो वो तो ऊपर आके ना गिरेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो आप, ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट, फेल, कंटिन्यूएशन, तो सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। हमें बस मार्केट को समझना इस प्रकार से कि गोल्ड हमेशा ट्रैप करके ही आगे बढ़ती है या मोमेंटम देती है उसी डायरेक्शन में, और वोलेटाइल ज़ोन से बचना है गोल्ड में, नहीं तो वो सारा कैपिटल खा जाएगा आपका। जितने भी आपने इस ज़ोन में कमाए होंगे ना, सारा कैपिटल आपका वाइप्ड आउट कर सकता है गोल्ड। गोल्ड में इतनी पोटेंशियल हमेशा रहती है, राइट? It is failure and then continuation, रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे फेलियर पिछला स्विंग का नहीं हुआ था। अब ये ट्रेंड लाइन हो गया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो ये पूरा लिक्विडिटी एरिया होगी। उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर फेल हुआ, फिर फेल हुआ तो 15 मिनट पे अच्छा दिखेगा देखने में। देखो यहाँ पे देखो 15 मिनट पे, राइट? ये वही कैंडल है, ये वही कैंडल है, यहाँ पे हॉल्ट वही है, फिर गिरा। And जब लोएस्ट पॉइंट पर होती है ना मार्केट, ये ट्रेंड देखो यहाँ देखो कब लोएस्ट पॉइंट, प्रीवियस स्विंग अप, उसके बाद डाउन टूटा, फिर से रिवर्सल। कंटिन्यू तो जा नहीं सकती मार्केट, तो फिर रिवर्सल करेगी ही करेगी। और ये हुआ है पिछला सपोर्ट से, फिर प्रीवियस स्विंग टूटा 4 आवर पे। अब जब प्रीवियस स्विंग 4 आवर पे टूटा है और वहाँ कंटिन्यूएशन में टूटा है सीधे से, तो ठीक से देखो 4 आवर पे टूटा है और कंटिन्यूएशन में टूटा है। मार्केट हॉल्ट बिना हॉल्ट किए, मार्केट ने बिना हॉल्ट किए इसका हाई तोड़ा था, तो ये थोड़ा सा। अब क्या करेगा, पुल बैक लेगा। पुल बैक में यहाँ पे देखो इसका प्रीवियस हाई टूटा, जब रिट्रेस डाउन करा था मार्केट, देखो यहाँ पे हाई टूटने के बाद प्रीवियस स्विंग का तो गिरती है मार्केट, गिरती है तो प्रीवियस हाई लेने के बाद देखो यहाँ पे फेलियर कैंडल बना 15 मिनट पे, और 5 मिनट पे यही कैंडल बहुत ही बेहतरीन बना होगा सीरीज। यहाँ पे देखो प्रीवियस स्विंग टूटा, लोअर लो बनाया मार्केट ने, सेल करो, जॉय गिरते जा रहा है, यहाँ पे सेल करो, दैट इज इट। जैसे मार्केट ट्रेंडिंग हो रही है ना, तो हम लोग ट्रेंडिंग में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मार्केट स्लो डाउन हो इस टाइप के रेंज में, एक स्थिरता आ जाए मार्केट में कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अब लो ब्रेक होंगे तो गिरा मार्केट, तो ऐसे इस टाइप में कुछ आप नहीं कर सकते। अब बस मार्केट इस वॉलेटाइल फेज में ही घूमेगी। ठीक है, ये वॉलेटाइल फेज को पहचानना सीख जाओ, जितना जल्दी सीख जाओगे उतना अच्छा पैसा बचाना सीख जाओगे, तभी कमा पाओगे। पैसा बचेगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो अकाउंट वहीं का वहीं रह जाएगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही घूमते रहोगे। लो लो ब्रेक किया सीरीज, लो ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर इसका लो ब्रेक किया एंड इसका हाई ब्रेक नहीं किया, बाद में फिर डबल लो ब्रेक किया, उसके बाद फिर से यहाँ से रिवर्सल कंप्लीटली। इन सब चीज़ों से बचो, ठीक है? यही वोलेटाइल जोन से बचो, बाकी बात सब ठीक है, आप पैसा बना लोगे आराम से मार्केट। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ट्राई करेंगे मार्केट को समझने का, मार्केट में प्रीवियस स्विंग पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या डिटेल थी वहाँ पे, क्या हमें करना चाहिए था, क्या राइट डिसीजन चून सकते थे हम लोग, कहाँ हमें
ट्रेड नहीं करना चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था, इन सब चीज़ों पर और डिस्कशन करेंगे हम। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो देखते हैं अगले क्लास में हम लोग क्या बेहतर और सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लाइव।